हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक है दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 25 तक सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 26। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि MS पावर पॉइंट में एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टाइटल स्लाइड, जिसमें टाइटल और सब टाइल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में जब हम एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी स्लाइड बन जाती है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है कि मेल मर्ज हेल्प का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 63 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रकार होता है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डाटा सोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र है। तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है कि समय यानी वर्ष, माह और दिन या श्रेणियों का रुझाव दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। लाइन चार्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 7 कहता है हिडन फाइल को प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। dir/h इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 कहता है निम्नलिखित में कौन सी स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, C5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट्स विंडो का पूर्ण निर्धारित नाम होता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंडीशनल फॉर्मेट एक सेल रेंज के स्वरूप को किस आधार पर बदलता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्राइटेरिया एंड वैल्यूज का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन या विकल्प होता है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि dir/ad कमांड का प्रयोग किस हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा करेंट पाथ में केवल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम उसके बाद डैश दे रखा नहीं करते हैं तब तक सेल के लॉक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा वर्कशीट को प्रोटेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है MS वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। F5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कैरेक्टर प्रति सेकेंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन बेसिक शेप में शामिल नहीं है। तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा स्टार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा Ctrl+F जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि URL www.google.com में google.com क्या है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमेन नेम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि OSS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एम एस एक्सेल में एक सेल इक्वल से शुरू होता है, यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, सूत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिकपाइलर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि सभी वेब ब्राउजर किस प्रकार के फाइलों को पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा HTML, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 कहता है एम एस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Alt+H+M+C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि एम एस वर्ड में एक टेबल के बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेबल टूल्स, उसके बाद डिजाइन, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि सेल एड्रेस AB12 में कॉलम नंबर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, AB, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है, बताइए? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंटेननेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टाइटल बार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 कहता है कि टाइप फेस का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैरेक्टर का डिजाइन और दिखावट को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एम एस वर्ड में निम्नलिखित में किस कुंजी का संयोजन का उपयोग जस्टिफाई संरेख के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Ctrl+J जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल में फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फाइल सिस्टम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है एम एस एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लिप पार्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है कि अभिस्थापन प्रक्रिया उपयोगिता का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पेज मार्जिन से एक पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एम एस एक्सेल में उसके बाद डैश दे रखा फंक्शन का उपयोग उस रेंज के मानों का योग करने के लिए किया जाता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सम IF जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 35 एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा कॉलम की चौड़ाई रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करने का तरीका भी है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रैप टेक्स्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप पद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 कहता है एम एस एक्सेल उसके बाद A1 में 3 और A2 में 4 है, सूत्र इक्वल A1 और इक्वल A2 का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये असत्य है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि एम एस एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से उसके बाद डैश दे रखा है टैब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पेज लेआउट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि मेल मर्ज के लिए
निम्न में से कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट्स का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मेमोस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि IPv4 के रेफरेंस में एड्रेस साइज क्या है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 बिट्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या हो? ये आपको दे रखा है, इसका आउटपुट बताना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 11 जो इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि MS एक्सेल में ट्रिम फार्मूला का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शब्दों के बीच एकल रिक्त स्थान को छोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग से सभी रिक्त स्थान निकाल देता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट टूल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्द को जांचना और गलत वर्तनी वाले शब्द को रेखांकित करना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का था निम्नलिखित में किस एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्शन पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है इसका सही आंसर हो जाए, यानी 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि वेबसाइट्स सर्फिंग करते समय निम्नलिखित में किस एक की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा टाइटल्स का एक हिस्सा है? स्टाइल्स का एक, यहाँ लिखा हुआ स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल्स का एक हिस्सा भी है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का था MS पावर पॉइंट वर्ष 16 में नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह केवल स्लाइड शो के दौरान दिखाई देता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कंप्यूटर व्यवस्थापन में ISP का पूर्ण रूप क्या? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक उसके बाद डैश दे रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इसमें बताना है कौन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रोसेसर एक प्रकार का नहीं है? तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा JPG, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक इमेज स्कैनर का प्रकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्लैट बेड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कोबल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो न्यूनतम संख्या 1 होता है। कितना होता है न्यूनतम संख्या? यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण शामिल है? तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है गूगल क्रोम में यदि आप Ctrl+Shift+N दबाते हैं तो आपको एक मिलता है, तो क्या मिलता है? तो 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक नई इकनॉग्निटो विंडो मिलता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि ATM में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। याद रखिएगा ATM में किस प्रिंटर का किया जाता है? तो थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 कहता है प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने पर कौन सा दृश्य प्रभाव घटित होता है? तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
स्लाइड ट्रांजिशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है निम्नलिखित में किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 कहता है वर्कशीट में जब आप एक सेल फार्मूला कॉपी करते हैं और दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजस्ट होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में नई रिप्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स यानी नॉन निगेटिव मार्क्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो इसके साथ साथ ये जो हम आज जो सेट डिस्कस किए हैं, सेट नंबर क्या 20 ये खान सर द्वारा प्रकाशित है। इसके साथ किन पब्लिकेशन का भी पूरा करा दिया गया है, प्लेटफॉर्म का भी पूरा करा दिया गया है। ऑडिटेरिया द्वारा जो वॉल्यूम 1 है वो भी 1 कंप्लीट करा दिया और वॉल्यूम 2 में 7 सेट करा दिया गया, 7 सेट करा दिया। ठीक दोस्त, ये सब आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।